गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। थैंक यू। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे डियर स्टूडेंट्स घन और घनाभ, और जिसमें से टॉपिक है प्रश्न वाले 14। अब 14 का हम लोग पढ़ चुके थे 26 नंबर तक। आज कितने नंबर बनेंगे? 27। हम लोगों का एक्सरसाइज था 14 और चैप्टर था घन और घनाभ। कौन सा टॉपिक था? घन और घनाभ। आज क्वेश्चन संख्या कितना बनने वाला है? 27। ध्यान दोगे 27 में बेटा यहाँ पर पानी का एक हौज 4 मीटर लंबा है। पानी का हौज जो है 4 मीटर लंबा है, 3.5 मीटर चौड़ा। हौज पानी से बड़ा है। पानी की सतह को 2 सेंटीमीटर नीचा करने के लिए कितना घन सेंटीमीटर पानी निकालना पड़ेगा? थोड़ा सा ध्यान दोगे। हमारे पास कोई एक हौज है, मेरे पास कोई एक हौज है। अब उस हौज में क्या है? बिल्कुल पानी भरा हुआ है। समझ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल पानी क्या है? बिल्कुल भरा हुआ है पानी। अब इसमें से पानी को हम लोग पानी की सतह को 2 सेंटीमीटर नीचा करना है। तो 2 सेंटीमीटर यदि नीचा करते हैं तो मान लेते हैं कि मेरे पास पानी की सतह 2 सेंटीमीटर नीचा करते हैं, तो यहाँ से यहाँ पानी की सतह आती है 2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 2 सतह जो सेंटीमीटर नीचा करेंगे पानी, वो हमारा होगा, यानी इसकी हाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाइट। यानी हम पानी को नीचा करेंगे तो हम उसकी ऊंचाई मानेंगे। क्या मानेंगे? ऊंचाई। तो बस यहाँ पर ये समझना है कि हौज की पानी निकालने के लिए क्या करना होगा। आपके पास क्वेश्चन है, पानी का एक हौज है। सबसे पहले लिखेंगे हौज की लंबाई। हौज की लंबाई आपके पास है 4 मीटर। कितना मीटर है? 4 मीटर। फिर बेटा आपके पास है हौज की चौड़ाई बराबर कितना है बताइए? 3.5 मीटर। और फिर आपके पास है हौज की गहराई। हौज की, आप यहाँ इसे गहराई कह सकते हैं या तो ऊंचाई कह सकते हैं। गहराई भी कह सकते हैं या तो ऊंचाई। तो हौज की गहराई कितना है? 2 सेंटीमीटर। थोड़ा सा ध्यान दोगे बेटा, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले हौज की जो लंबाई है 4 मीटर है, हौज की जो चौड़ाई है 3.5 मीटर है, और हौज की जो गहराई है 2 सेंटीमीटर है। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दोगे, ये सेंटीमीटर में है, ये दोनों मीटर में है। लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है? मीटर में। तो जब लंबाई और चौड़ाई दोनों मीटर में है और 1 सेंटीमीटर में है, पानी की जो मात्रा कमी की जा रही है वो है सेंटीमीटर में। तो ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि हमारा जितने भी मात्रक हैं सभी को 1 कर दिया जाए। हमारे पास ये सेंटीमीटर है तो ये मीटर को भी सेंटीमीटर बना दिया जाए, 4 मीटर को भी सेंटीमीटर बना दिया जाए, ताकि टोटल में मेरे पास क्या हो जाए? सेंटीमीटर हो जाए। और क्वेश्चन का आंसर भी मांगा जा रहा है कि कितना घन सेंटीमीटर पानी है, कितना घन सेंटीमीटर पानी निकालना पड़ेगा। किससे? हौज से। सेंटीमीटर पूछा जा रहा है, इसलिए सभी को कन्वर्ट कर देना है सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले 4 मीटर को आप यदि सेंटीमीटर में बदलते हैं तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए कितना से गुना करेंगे? 100 से। यदि 4 गुना 100 करेंगे तो 400 क्या होगा बेटा? ये 400, ये क्या हो गया? सेंटीमीटर। ये आपका 400 सेंटीमीटर हुआ। 3.5 को यदि सेंटीमीटर में लाओगे तो 3.5 गुना क्या करना है? 100 करना है। अब बेटा यदि दशमलव को काटते हो तो क्या होता है? 10। इसका 1 0, इसका 1 0 कैंसिल होगा। बचेगा बेटा कितना? 350 सेंटीमीटर। और ये स्वयं का स्वयं कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो आपकी लंबाई भी होगी 400 सेंटीमीटर।
आपकी चौड़ाई हो गई है 350 सेंटीमीटर और पानी जो हौज से निकाला जाएगा वो हो गया 202 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को क्या करना है, पूरे निकाले गए पानी का आयतन ज्ञात करना है। इसलिए हौज से निकाली गई पानी का आयतन, हौज से निकाली गई पानी का आयतन। आयतन के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। उसे आप लंबाई के लिए क्या प्रयोग करते हैं, चौड़ाई के लिए क्या प्रयोग करते हैं, ऊंचाई के लिए एल से लेंथ, बी से ब्रेथ, एस से हाइट। अब इस तरह से सभी का मान हम लोग पुट कर देंगे। लंबाई आपके पास कितना है, यहाँ 400 सेंटीमीटर देंगे। चौड़ाई है क्या बेटा, 350 सेंटीमीटर। हाइट कितना है, आपको 2 सेंटीमीटर पानी को कम करना है। तो कितना पानी हौज से निकालना होगा, आपको पकड़ रहे हैं ना, हौज से पानी कितना सेंटीमीटर कम करना है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर पानी कम करने के लिए हौज से कितना पानी आपको बाहर निकालना होगा। तो आप ध्यान देंगे, यदि आप 35 को 2 से गुना करते हैं तो 35 गुना कितना होता है, राइट है, 35 गुना। और 70 को यदि 4 से गुना करते हैं तो कितना, 7 चौक 28, तो कितना जीरो बचा, 2 जीरो और 1 3 जीरो और 1 4 जीरो। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, 4 जीरो। 28 पर 4 जीरो, सेंटीमीटर पर पावर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर पर पावर क्या होना चाहिए। आपको पता होगा जब सेंटीमीटर क्यूब हो तो उसे घन सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं, यदि मीटर क्यूब हो तो उसे घन मीटर क्यूब लिखते हैं। सेंटीमीटर क्यूब में घन सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब में घन मीटर क्यूब। तो यहाँ पर क्या करते हैं, घन मीटर सिर्फ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 28 और 4 जीरो, सेंटीमीटर को हटा देंगे, यहाँ लिखेंगे घन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर पर पावर 3 हो तो घन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि 3 ही पावर बताता है क्या, घन। और 2 पावर यदि रहता है तो क्या बताता है, वर्ग। पावर 2 हो बेटा तो बताता है वर्ग, और पावर 3 है तो बताता है घन। तो इसलिए यहाँ पर पावर 3 है, इसलिए लिखेंगे घन सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम, चलिए आंसर देख लेंगे और इसको जल्दी गाइड करेंगे आप लोग। चलिए आप लोग कंप्लीट कर लिए, इसको रिमूव करते हैं इसको। अब अगला नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 28 में कौन सा सवाल है आप लोग देखेंगे, वो हॉल से संबंधित सवाल है। तो आपके पास क्वेश्चन है 28 में, आपके शहर के किसी सिनेमा हॉल की लंबाई 100 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर, ऊंचाई 18 मीटर। यदि प्रत्येक व्यक्ति को 150 घन मीटर वायु की आवश्यकता है तो हॉल में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। आपको एक सिनेमा हॉल है और उस सिनेमा हॉल की माप है 100 मीटर लंबाई, 50 मीटर चौड़ाई और 18 मीटर ऊंचाई, और उसमें जो व्यक्ति बैठेंगे सिनेमा देखने के लिए, उसे प्रत्येक व्यक्ति को 150 घन मीटर वायु चाहिए। कितना घन मीटर वायु चाहिए, 150 घन मीटर वायु चाहिए। अब तो बताइए कि उस हॉल में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। अब ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर कितना, 28। आप यहां लिखेंगे सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल की लंबाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, ध्यान दोगे। एक सिनेमा हॉल की लंबाई है 100 मीटर, कितना है
फिर आपके पास सिनेमा हॉल की चौड़ाई क्या है? 50 मीटर। और फिर सिनेमा हॉल की ऊंचाई 18 मीटर। एक सिनेमा हॉल है जिसकी लंबाई है 100 मीटर, चौड़ाई है 50 मीटर और ऊंचाई है 18 मीटर। तो जब हमारे पास सिनेमा हॉल की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों मेरे पास ज्ञात है तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं उसका आयतन। क्या प्राप्त करना हमें? आयतन। तो इसलिए बेटा लिखेंगे यहाँ पर सिनेमा हॉल का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या यूज होगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई आपके पास कितना है? 100 मीटर। चौड़ाई क्या है? 50 मीटर। ऊंचाई क्या है? 18 मीटर। आप यहाँ बेटा इसको गुना करेंगे। गुना करने का तरीका को देखिए। 18 को 5 से गुना करेंगे, 18 पचे 90, 90 हो गया। 18 पचे 90, 90 के बाद कितना जीरो? 1 जीरो, यानी 900 हो गया बेटा। इनटू फिर कितना से करेंगे? 100 से। मीटर 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 पावर क्या दोगे? 3। अब यदि हम 9 को यदि 1 से गुना करते तो क्या होता है? और 2 जीरो और 2 जीरो, कितना जीरो होगा बेटा? 4 जीरो। मीटर पर पावर क्या होगा? 3। तो अभी हम पिछले वीडियो में बात किए लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई 100 मीटर हो गया, चौड़ाई 50 मीटर और ऊंचाई 18 मीटर। यदि हम 18 को 5 से गुना करते हैं तो 18 पचे 90, 1 जीरो बढ़ेगा और 2 जीरो यहाँ पर ऐड करेंगे, यानी 90,000 मीटर क्यूब। आप इसे लिख सकते हैं 90,000 मीटर क्यूब को घन मीटर। बेटा याद रखोगे, मीटर क्यूब को घन मीटर, सेंटीमीटर क्यूब को घन सेंटीमीटर। तो अभी हमारे पास इतना है घन मीटर वायु। कहाँ पर है? सिनेमा हॉल में। कितना? 90,000 घन मीटर वायु है। अब हमें क्या देखना है कि एक विद्यार्थी को, यानी एक सिनेमा हॉल में एक किसी व्यक्ति को वहां पर बैठे रहने के लिए उसको कितने वायु की जरूरत है? तो 150 घन मीटर वायु की जरूरत है एक व्यक्ति को। बताया गया है कि 150 घन मीटर वायु चाहिए एक व्यक्ति को। और हमारे पास कितना वायु है? 90,000 घन मीटर वायु है। बात को पकड़ रहे हैं? एक व्यक्ति को सिनेमा हॉल में 150 घन मीटर चाहिए। कितना? 150 घन मीटर चाहिए। अब मेरे पास कितना घन मीटर है? 90,000 घन मीटर है वायु। तो कितने व्यक्ति उस सिनेमा हॉल में बैठ सकते हैं? हाँ मैंने है ना टिकट्स सिनेमा, उसमें सीट डाउन, उसमें कितना बैठ सकते हैं? तो उसको क्या कर सकते हैं? देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे चूंकि एक व्यक्ति को, कितने व्यक्ति को? एक व्यक्ति को 150 घन मीटर वायु चाहिए। 150 घन मीटर वायु चाहिए कि नहीं बताइए? एक व्यक्ति को सिनेमा हॉल में 150 घन मीटर वायु चाहिए। जब वायु नहीं मिलेगा आपको तो क्या आप सिनेमा में बैठ पाएंगे क्या? तब तो वायु के अभाव में मर जाएंगे ना। तो आपको वायु चाहिए ना सिनेमा हॉल में। तो यहाँ पर करें एक व्यक्ति को 150 घन मीटर वायु चाहिए और उस सिनेमा हॉल में 90,000 घन सेंटीमीटर वायु है। तो उस सिनेमा हॉल में कितने है ना सिनेमा देखने वाले है ना लोग बैठ सकते हैं? तो देख रहे हैं कि एक व्यक्ति को 150 घन मीटर वायु चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या या तो व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। तो यहाँ लिखोगे बेटा सिनेमा, यहाँ लिखोगे वायु, सिनेमा हॉल में वायु का आयतन, सिनेमा हॉल में वायु का
आयतन, सिनेमा हॉल में वायु का आयतन टोटल इतना है, और एक व्यक्ति को आवश्यक वायु का आयतन। अब यहां लिखेंगे एक व्यक्ति को आवश्यक वायु का आयतन, कितने व्यक्ति को? एक व्यक्ति को। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे बेटा, तो मेरे पास व्यक्तियों की संख्या निकालना है। सिनेमा हॉल में वायु का आयतन, तो बताइए सिनेमा हॉल में वायु का आयतन मेरे पास कितना है? 90,000 है। यहाँ पर घन मीटर है, यहाँ पर लगा देंगे घन मीटर। अब हमारे पास एक व्यक्ति को कितना वायु चाहिए? 150। यहाँ लिखोगे बेटा 150 घन मीटर। घन मीटर कैंसिल हो जाएगा, आंसर में कटेगा। आपके पास 90 पर 3 जीरो बटा 150। फिर क्या करोगे? ये 0 0 कैंसिल करोगे? नहीं करोगे? आपके पास 90 पर कितना जीरो बचा? बटा क्या करोगे बेटा? 15। 15 छाक 90, क्या बचा आपके पास? 600। यानी सिनेमा हॉल में बैठने वाले लोगों की जो संख्या होगी 600। यदि आपके सिनेमा हॉल की माप लंबाई 100 मीटर हो, चौड़ाई 50 मीटर हो और ऊंचाई 18 मीटर हो, और एक व्यक्ति को 150 घन मीटर वायु की आवश्यकता है, तो उस हॉल में अधिक से अधिक 600 व्यक्ति सिनेमा हॉल में बैठ सकते हैं और सिनेमा हॉल में पिक्चर का मजा ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः सिनेमा हॉल में 600 व्यक्ति बैठ सकते हैं। 600 व्यक्ति क्या कर सकते हैं? बैठ सकते हैं। समझ आ गया आप लोग को? चलिए ट्यूबली लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। सीरियल नंबर 29 बनेगा बेटा। देखोगे 29 का बहुत ही सिंपल हिसाब है। 36 सेंटीमीटर लंबे, 24 सेंटीमीटर चौड़े, 24 सेंटीमीटर ऊंचे एक डिब्बे में 12 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े और 3 सेंटीमीटर मोटे कितने माचिस के बंडल रखे जा सकते हैं? आप लोग देखे होंगे दुकान में, जब माचिस के बंडल खरीदते हैं तो वो किसी माचिस के जो बॉक्स होते हैं वो किसी बंडल में पैक होके आता है, ठीक है? तो उसकी पैक जो है वो बंडल, कितने बंडल उसमें माचिस के रखे जा सकते हैं इस तरह के माप वाले में। तो ध्यान देंगे यहाँ पर आपके पास यहाँ क्वेश्चन है 29 में कि आपके पास एक डिब्बा है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग डिब्बे की लंबाई आपके पास दी गई। आपके पास डिब्बे की लंबाई है 36 सेंटीमीटर। फिर है डिब्बे की चौड़ाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। फिर डिब्बे की ऊंचाई क्या है? 24 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? तो ये डिब्बे हुआ। फिर यहाँ पर बेटा लिखेंगे माचिस के बारे में। आपके पास माचिस के डिब्बे की लंबाई आपके पास है 12 सेंटीमीटर। फिर माचिस के डिब्बे की चौड़ाई आपके पास है 6 सेंटीमीटर और माचिस के डिब्बे की ऊंचाई आपके पास है 3 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? तो आप ध्यान देंगे आपके पास एक डिब्बे की लंबाई है 36 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 24 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। यानी इसकी जो माप है एक बहुत बड़ी माप है, वो बंडल की बड़ी माप है। इस बड़ी माप में माचिस के छोटे छोटे कितने डिब्बे अटाए जा सकते हैं? बात को समझ रहे हैं ना? माचिस का डिब्बा बहुत छोटा होता है और बंडल का डिब्बा बहुत बड़ा होता है। तो इतने बड़े बंडल में
है ना, कितने छोटे छोटे माचिस के डिब्बे रखे जा सकते हैं, आपको माचिस के डिब्बों की संख्या पूछा गया। तो मेरे पास दोनों का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है। डिब्बे की लंबाई 36 सेंटीमीटर, चौड़ाई 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। और माचिस जो रखे जाने वाले हैं उसकी है लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितने सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है। तो अब हमको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, ध्यान दोगे, बिल्कुल सिंपल तरीका से आयतन आएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए माचिस के डिब्बों की संख्या, माचिस के डिब्बों की संख्या, किसकी संख्या निकालना है, माचिस के डिब्बों की संख्या। ऊपर में लिखेंगे आप लोग डिब्बे का आयतन, ऊपर में लिखेंगे डिब्बे का आयतन, नीचे में लिखेंगे माचिस का डिब्बे का आयतन। नीचे में क्या लिखेंगे, माचिस के डिब्बे का आयतन। क्लियर हो गया, लॉन्ग बनाने की कोई जरूरत नहीं है। माचिस के डिब्बे की संख्या बराबर डिब्बे का आयतन बटा माचिस के डिब्बे का आयतन। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, डिब्बे का आयतन ध्यान देंगे, तो डिब्बे का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। फिर माचिस के डिब्बे का आयतन फिर वही होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। फिर आप क्या देखेंगे बेटा, लंबाई, आपके पास लंबाई कितना है, 36 सेंटीमीटर, यहाँ 36 सेंटीमीटर देंगे। चौड़ाई आपके पास क्या है, यहाँ 24 सेंटीमीटर देंगे। ऊंचाई आपके पास क्या है, 24 सेंटीमीटर। तो ये जो 24 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर जो हम दिए, ये माचिस के आयतन है या तो डिब्बे का आयतन, ये डिब्बे का आयतन है। अब हमारे पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसका है, माचिस के डिब्बे का आयतन। तो माचिस के डिब्बे का आयतन निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपके पास है। तो यहाँ पर लंबाई क्या देंगे, 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या होगा 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। ये भी क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम। तो अब हमें क्या करना बेटा, ध्यान दोगे, सबसे पहले 36 24 24 थोड़ा सा बना लेते हैं। 36 24 24 बटा में क्या करोगे, 12 गुना 6 गुना 3। यहाँ लिखोगे बेटा 12 गुना 6 गुना 3। ऊपर में भी आपका सेंटीमीटर है 3 ठो, नीचे भी सेंटीमीटर है 3 ठो। सेंटीमीटर 3 होने के कारण से ऊपर में होगा सेंटीमीटर का हॉल क्यूब, नीचे भी होगा सेंटीमीटर का हॉल क्यूब। ऊपर में अंश नीचे में हर, यदि दोनों मिलता है तो आपस में कट जाता है। क्लियर। 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 दिया, ऊपर में 3 तो नीचे भी 3, इसको भी समाप्त करेंगे। आपके पास 6 से काटेंगे, 6 चौक 24। आपके पास 4 गुना क्या बचते हैं, 24। 24 को यदि 4 से गुना करते हैं तो 90, 24 चौक 96। यानी उस बड़े से बड़े जो डिब्बे का बंडल है, उस बंडल में रखे जाने वाले छोटे छोटे माचिसों की संख्या कितनी होगी, 96। और एक माचिस की जो माप होगी 12 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर ऊंचा। इस माप वाले है ना, लगभग में 96 है ना माचिस के जो डिब्बे होंगे वो बड़े बंडल में रखे जा सकते हैं। तो हम लोगों के पास यहाँ जो 96 प्राप्त हुआ, ये क्या प्राप्त हुआ, माचिस के डिब्बों की संख्या। चलिए आप लोग लिखिए इसको फिर।